तो इन 4 तस्वीरों के जरिए हमने आपको दिखाया कि कैसे तैयारी की जा रही है और बड़ी संख्या में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु मां गंगा के तट पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मौनी अमावस्या जो कि बेहद खास दिन रहने वाला है, उस दिन 10 करोड़ के करीब श्रद्धालु मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। तैयारियां तो इसको लेकर कर ली गई हैं, लेकिन साथ ही खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौनी अमावस्या की तैयारियों पर नजर बनाए हैं, व्यवस्थाएं देख रहे हैं। सबसे अद्भुत, सबसे विहंगम, जहां आस्था है, साधना है, पावन स्नान है और सनातनी एकता का संदेश है। ये दिव्य, भव्य और अलौकिक महाकुंभ है। तीर्थराज प्रयागराज महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धालु दिव्य संगम में पावन डुबकी लगा रहे हैं और अपने परिवार, देश और जन कल्याण की समृद्धि के लिए मंगल कामनाएं कर रहे हैं। ये केवल तीर्थ नहीं बल्कि आध्यात्म, श्रद्धा और संस्कार का प्रतीक है। प्रयागराज के इस नए कुंभ में भव्य और दिव्य कुंभ का दर्शन हो रहा है। आस्था और आधुनिकता एक साथ दिखाई दे रही है। अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन हो रहे हैं। महाकुंभ में दूसरे अमृत स्नान की तैयारियां चल रही हैं। उनतीस फरवरी को मौनी अमावस्या पर महास्नान होगा, क्योंकि इस दिन 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे और ये संख्या 15 करोड़ तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु अभी भी वहां डटे हैं और महाकुंभ की छटा को देख रहे हैं। दीवानगी इसलिए कि सनातन से लोग जुड़ रहे हैं और जो पिछले सरकार थी उन्होंने इसको इस तरह से पेश नहीं किया और अभी पिछले समय से काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं सुधरी है, पर और व्यवस्थाएं सुधारने की जरूरत है। आगामी दूसरे जगह जो कुंभ हो, 1 वे ट्रैफिक करें और एक अखाड़ों की जो प्राइवेट छावनियां लगे उनको एक सेक्टर अलग अलग दे। आगे मौनी अमावस्या का अमृत स्नान है और 5 फरवरी को पीएम मोदी महाकुंभ पहुंचेंगे, जिसको लेकर खुद सीएम योगी तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं और साधु संतों से मुलाकात करके तैयारियों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री बहुत सद्हृदय संत है। हम लोग कुछ काल तक साथ में रह के साधना भी किए हैं, इसलिए वो राजनीतिक कम आध्यात्मिक जो है विचारधारा के संत हैं। माघ महीने का धार्मिक रूप से विशेष महत्व है। ऐसे में माघ मास में आने वाली मौनी अमावस्या का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। यही वजह है कि 29 जनवरी को करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और पितरों के नाम से तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं क्या कुछ खास तैयारी है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं प्रयागराज का। हमारे सहयोगी इस वक्त राघवेंद्र हमारे साथ हैं। राघवेंद्र, मौनी अमावस्या में अमृत स्नान होगा, लाखों सनातनी एक बार फिर से पहुंचेंगे, क्या तैयारियां इस बार खास होंगी? प्रयागराज में प्रशासन की और सरकार की सबसे बड़ी चुनौती सामने आने वाली है। मौनी अमावस्या को लेकर कल मुख्यमंत्री यहां पर अधिकारियों और साधु संतों से भी मार्गदर्शन लिए और अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि इसको सफलतापूर्वक कैसे इसको सफल बनाना है। करोड़ों की संख्या आने वाली है और लगातार चली आ रही है। लग रहा है पूरा देश ही कुंभ के लिए प्रस्थान कर चुकी है। सारी रात लाइनें नहीं टूट रही हैं। लोग पैदल यात्री जितने भी मार्ग हैं कुंभ आने वाले सभी मार्गों पर यात्री दिख रहे हैं। गाड़ियों की बड़ी लाइन लगी हुई है, चारों तरफ जाम की स्थिति है क्योंकि भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। चारों तरफ रोडवेज की व्यवस्था दी गई है, इलेक्ट्रिक बस दी गई है, पार्किंग बनाई गई, उसके बावजूद भी गाड़ियां आ रही हैं मेले में यहाँ पर। तो ऐसे में जो मौनी अमावस्या का स्नान है 29 तारीख को बहुत महत्वपूर्ण है। उसको लेकर के उसमें गाड़ी भी किसी तरह की नहीं चलेगी, उस पर रोक लगाया गया है। वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, वो पहले से ही गाइडलाइन में बताया गया है। सिर्फ श्रद्धालु आएंगे और कुंभ क्षेत्र में पैदल चलने की सिर्फ व्यवस्था दी गई है। ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी कि जो भी बाहर से आ रहे हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें अपने साधन से जाना है कि पैदल जाना है, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं कि वो गाड़ी
गाड़ी से जाएं या पैदल जाएं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो चुनौती है मौनी अमावस्या की है। कहा जा रहा है कि 10 करोड़ लोग, और मैं आपको एक जानकारी दूं कि अभी शाम तक जो अपडेट आंकड़ा आएगा 12 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके होंगे। 12 करोड़ मतलब यानी कि 13 तारीख से जो कुंभ शुरू हुआ और आज की तारीख में यानी 12 दिन में 12 करोड़ श्रद्धालु, 12 दिन में 12 करोड़ 45 दिन का यह पूरा आयोजन है महाकुंभ का। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सरकार ने जो आंकड़ा 40 करोड़ का दिया था उससे कहीं ये पार हो जाएगा। ये लगभग आंकड़ा 50 करोड़ के इर्द गिर्द जाएगा। ये पूरा जिस तरह का माहौल दिख रहा है, और जो आने वाला जो स्नान है वो दूसरा अमृत स्नान होगा। देश दुनिया के सभी श्रद्धालु कुंभ में पहुंच रहे हैं। हजारों करोड़ों की संख्या में वीडियो सोशल मीडिया पर राघवेंद्र, और अगर 13 जनवरी से शुरू हुए इस महाकुंभ में आज 26 जनवरी तक करीब 12 से 13 दिन का वक्त बीत चुका है और 12 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, तो ऐसे में 10 करोड़ लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है मौनी अमावस्या के दिन। तो ये आंकड़ा 45 करोड़ के पार होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मौनी अमावस्या पर तैयारी क्या है ये आपको बता देते हैं। 10 करोड़ अनुमानित श्रद्धालु हैं, ये हमने पहले भी आपको बताया है। सेक्टर लेवल पे व्यवस्था की गई है। पूरे महाकुंभ को अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है। 40 से ज्यादा घाट तैयार किए गए जिससे बड़ी संख्या में लोग स्नान करने के लिए पहुंचे तो उन्हें परेशानी ना हो। साथ ही 25,000 चेंजिंग रूम है, खासतौर पर महिलाओं को देखते हुए व्यवस्था की गई है यहाँ पर 25,000 चेंजिंग रूम की। और किस तरह की असुविधा ना हो इसको देखते हुए 1.5 लाख शौचालय पूरे मेला क्षेत्र में तैयार किए गए हैं। और इसके साथ ही विशेष प्रबंध महाकुंभ के अंदर किए गए हैं। महाकुंभ क्षेत्र में वीआईपी प्रोटोकॉल पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। वहीं इसके अलावा पास प्रणाली पर भी रोक यहां पर रहेगी। गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है, किसी भी तरीके की गाड़ियां एंटर नहीं कर पाएंगी जो कुंभ क्षेत्र है। इसके अलावा पांटून जो पुल हैं वहां पर भी वन वे ट्रैफिक की व्यवस्था रहेगी, जिससे कि जो भी सनातनी पहुंचे उन्हें किसी भी तरीके की समस्याओं का सामना यहां पर ना करना पड़े। इसके अलावा महाकुंभ में मौनी अमावस्या का अलग महत्व है और इस बार मौनी अमावस्या के दिन खास संयोग भी बन रहा है जो इस महास्नान को और भी खास बनाने वाला है। इस दिन श्रद्धालुओं का स्नान नया कीर्तिमान भी रच सकता है। देखिए, महाकुंभ में टूटेंगे सारे रिकॉर्ड। साधु संतों का लगेगा चमक। अब बस मौनी अमावस्या का है इंतजार। महाकुंभ की दिव्यता देखकर करोड़ों श्रद्धालु आस्था का स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी महाकुंभ की दिव्यता उस दिन और निखर जाएगी जब मौनी अमावस्या के दिन करोड़ों श्रद्धालु पावन स्नान करेंगे। महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को होना है, जिस दिन मौनी अमावस्या है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है और उम्मीद है कि 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान के लिए महाकुंभ नगरी पहुंचेंगे।